भाई एस्ट्रल रेम की एंटिटी नारियल बलि दिया फिजिकल रेम की चीजें क्यों मांगती है? ओके। और क्या जब हम किसी देवी के नाम जाप करते हैं तो क्या हम किसी ट्रैप में या बाद में हमें उनके लिए काम? एस्ट्रल वर्ल्ड अगर मैं जब एस्ट्रल वर्ल्ड यूज कर रहा हूँ ना, जैसे मैं बोलता हूँ ना सिद्धियाँ, तो सिद्धियों की अगर कैटेगरी देखे जाओगे तो सिद्धियाँ तो फिर अष्ट सिद्धि जो बताई गई है वो है टेक्निकल टर्म्स के अंदर। लेकिन जब मैं सिद्धियाँ बोलता हूँ तो मैं उसमें वो सारी स्पिरिट्स की बात कर रहा हूँ जो फिजिकल वर्ल्ड से अलग है। उसमें देवी देवता भी आ गए जो लाइट से बने, उसमें वो देवी देवता भी आ गए जो अग्नि से बने, वायु से बने, जल से बने, आकाश तत्व है। सेम चीज असुर, समझ रहे हो? तो एंजल्स भी आ गए, एलिमेंटल स्पिरिट्स आ गई, पांचों एलिमेंट की, नेचर की स्पिरिट्स आ गई, और क्या बोलेंगे, एक तो हमारे भगवान वाले देवी देवता, और एक ऐसे बहुत सारे देवी देवता जिसका मेंशन नहीं। एग्जाम्पल, जो तुम्हारे को शरीर के अंदर है करोड़ों देवी देवता, पेड़ के अंदर है जो पेड़ को बड़ा कर रहे हैं, वगैरह वगैरह टाइप के। तो उसमें से बहुत सारे, जैसे अगर हिंदू धर्म के हिसाब से बताऊं मैं, एक देवता हो गए, एक दानव हो गए, ठीक है? फिर पांचों तत्वों के स्पिरिट्स है। तो मैं जब सिद्धियां बोल रहा हूँ तो मैं इन सबको इंक्लूड कर देता हूँ, देवी देवता, स्पिरिट, एस्ट्रल बीइंग्स, और वहाँ के एनिमल्स, वहाँ की शक्तियाँ, ये दागा ताबीज यंत्र, एस्ट्रल वाले। तो जब मैं वर्ड एस्ट्रल यूज कर रहा होता, वो तो सारी कैटेगरी में आ गया। अब इसमें से बहुत सारे डेटीज ऐसे हैं जो आग पे जीते, पानी पे जीते, तुम्हारी एनर्जी पे जीते। जैसे सूरज की एनर्जी से हम एनर्जी कंज्यूम करते, दिखते तो नहीं है फिजिकल, उस तरीके से कोई प्राण शक्ति पे जीते, कोई तुम्हारे जाप से जीते। ऐसे बहुत सारे अलग 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 डेटीज है। तो अगर आप सिर्फ इतना ये चीज के बारे में सोचोगे कि एस्ट्रल रेम की एंटिटी नारियल बलि दिया या हवन से कैसे एनर्जी रहती है, तो फिर आंसर नहीं मिलेगा। वो एस्ट्रल में फिर एस्ट्रल, सब्टल, वो सब कैटेगरी आ गई, ठीक है? उसके बाद बहुत सारी एनर्जी है जो सिर्फ हवन पे चलती है, देवी देवता वाली। जो भूत प्रेत वगैरह है, उन लोग हवन पे नहीं चलते। उनकी वो तो जहां हवन होता रहेगा वो वहां से भाग जाएंगे, समझ रहे हो? अब वो जिसके अंडर चल रहे, एग्जाम्पल लो, तुम किसी गांव के मंदिर चले गए, आपने करीम भाई ने तो बताया हवन करने से भूत प्रेत भाग जाते, तो इस मंदिर में हवन चालू करो, सब इधर ही तकलीफ देते, ठीक है? तो तुम जैसे हवन करना चालोगे, प्रेत वहां से भाग जाएंगे। लेकिन वो सारे प्रेत जिसके अंडर काम करते जो शक्ति के, तो वो तो देवी देवता है। वो वाली देवी देवता नहीं है सात्विक कॉस्मिक भगवान वाली, वो तामसिक दानव वाली टाइप की है। लेकिन देवी देवता ये उसके नीचे चल रहे हैं, ये तुम पे इम्पैक्ट डालेगी, समझ रहे हो? तो तब उसके लिए भी काम करना पड़ता है। तो उसके लिए काम करने के लिए क्या डिपेंड करता है, क्या सिचुएशन है, अलग अलग सिनारियों में। तो कोई हवन करेगा, कोई अभी वहां पे मान लो किसी लेडी का साथ गलत काम हुआ था, उसने जान दे दी, उसका मर्डर हो गया था। अब ये तो खड़ी हो गई उधर, समझ रहे हो? अब ये तो पूरे गांव में आग लगाएगी, किसी घर में शादी नहीं होने देगी, बच्चा नहीं होने देगी। तो अब ये इसको तुम क्या गिनोगे? ये एक ह्यूमन बॉडी का सातों चक्रों में से वो सूक्ष्म शरीर है, लेफ्ट वाला, जिसने पेन, दर्द, हेट्रेड, एंगर सब सहा है, समझ रहे हो? तो हमारे लेफ्ट के सातों चक्रों के सूक्ष्म शरीर की फुल बॉडी 100% पेन एक्सपीरियंस किया, 100% रेज एक्सपीरियंस किया, 100% एंगर एक्सपीरियंस किया, 100% सैडनेस, ना उम्मीद कि मेरे को दुख हो रहा है, भगवान ने मेरी मदद नहीं की, गांव वालों ने मदद नहीं की, ना उम्मीद के सात सूक्ष्म शरीर। हर मैं बोलता हूँ ना, हर शरीर के पीछे 70 हो सकते हैं, यानी एंगर के भी 70 अलग वेरिएंट हो सकते हैं। तो वो एंगर किस टाइप का है, वो सारे वेरिएंट को एक्सपीरियंस करके अब मरने के बाद में वो सातों सूक्ष्म शरीर की एक एंटिटी खड़ी है। क्योंकि वो ह्यूमन बॉडी है, बहुत सारी स्पिरिट्स के 3 चक्र, 2 चक्र, 1 चक्र, 5 चक्र की होती है। ये सातों चक्र की एंटिटी पावरफुल खड़ी है। क्या लगता है, हवन से जाएगी, बकरा काटने से जाएगी, नारियल से जाएगी, लोगों के जाप से जाएगी, समझ रहे हो? तो वो कंटिन्यू काम करना पड़ेगा, घड़ी घड़ी उसकी शक्ति कम करनी पड़ेगी, लड़के नहीं, एक्सेप्ट करके। तो फिर उसको देवी देवता जैसा स्थान देना पड़ेगा कि उन्होंने गलती की लेकिन हम सरेंडर कर दे। अब वो तुम पे प्रकोप देगी, मारेगी, तकलीफ देगी, उसके बावजूद तुमको हाथ जोड़ के सर झुका के खड़ा रहना पड़ेगा, गलती हमारी है। और जैसे तुमने किसको ठोक दिया, गाड़ी ठोक दी तुमने, कोई कोई गलत कर दिया है, तुम जा रहे हो गाड़ी लेके और तुमने किसी को उड़ा दिया और बंदा मर गया, अब उसकी फैमिली तो तुमको मारेगी ना,
तुम ऐसे तो लड़ लोगे, लेकिन उस वक्त तो तुमको मुंडी नीचे करके बैठना पड़ेगा। तुम जानते हो भाई इसकी जान चलेगी मेरी वजह से, तो वैसे झेलना पड़ेगा। डिपेंड करता है कहाँ से कहाँ तक लोगों को जाना है। तो अब इसको बाहर के पर्सपेक्टिव से देखिए कि मंदिर पे क्या है, बोले इधर तो कोई तांत्रिक शक्ति है, उसके साइंस में तो तुम गए नहीं ना, समझ रहे हो? ऐसी बहुत सारी चीजें। अब ये बींग्स वो पांचों एलिमेंट से बने, फायर, वाटर, वायु, आकाश, इनके गण, देवी देवता के नीचे गण रहते, वो गणों में से फिर जो भोग लेने वाले वो डिफरेंट डिफरेंट तामसिक है तो स्पाइसेस लेंगे। और ये सारों का अगर तुम ये बोलोगे कि नारियल लेंगे या बलि लेंगे, जब तुम किसी जानवर की बलि लेते हो, एग्जाम्पल ले लो, बकरा हो गया, मुर्गा हो गया, भैंसा हो गया, ये अपनी तरह 7 सूक्ष्म शरीर लेके नहीं आते, 3 लेके आते, 4 लेके आते, 2 लेके आते। ये सूक्ष्म शरीर सामने वाले को मिल जाता है। यानी देवी देवता के जो गण है, मान लो 5 चक्र की स्पिरिट्स है, ठीक है, नीचे के 5 यहाँ तक है, या मान लो 3 चक्र के, तुम्हारे लिए सिंपल रखने के लिए 3 चक्र के स्पिरिट्स है, और नीचे के 3 चक्र ही है उनको ऊपर के चक्रों की कितनी भी देवी शक्तियां तुम देते रहो, वो कभी रिसीव कर ही नहीं पाएंगे। उनको यही चीज चलती है, समझ रहे हो? मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, तुम्हारी फोर्स, सिक्योरिटी, जहां पे तुम बैठे हो, स्थान, प्रोटेक्शन, तो उस डेटी से एसोसिएटेड डिजायर, जो उन लोग तन का, मन का, धन का भोग लेंगे, डिजायर जो भी उनका होगा, चाहे वो स्थान लेंगे, भोग लेंगे, तुम्हारा शरीर लेंगे, या जो भी रीजन हो सकता है वो, और मणिपुर, ताकि वो एक्वायर कर सके पावर को। समझ रहे हो? जितने भी देवी देवता के नीचे के गण है, तो इनको कौन सी स्पिरिट भेजोगे? आज्ञा चक्र और सहस्रा और हार्ट चक्र की भेजोगे, जाएगा ही नहीं। तो इनको वो जाएगी जो जीते जी खुद 3 चक्र से जी रहे थे, जैसे जानवर, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, तो जितने भी डोमेस्टिक और वाइल्ड एनिमल है वो 3 ही चक्र से एसोसिएट, इनकी बलि से वही 3 चक्र के सूक्ष्म शरीर। तो जैसे तुमने गाय को काट दिया, भैंस को काट दिया, बकरे को काट दिया, उसने सेम चीज एक्सपीरियंस की, पेन, फियर, एंगर, तो राइट वाली 3 बॉडी गई नहीं, वो तो जाप ध्यान वाली बहे नहीं, वो लेफ्ट वाली जाएगी, वही 3 फिर उसके शरीर को जोड़ेगी। ऐसे हजारों भैंस, गाय, मुर्गे की बलि देने से वही लेफ्ट के सारे सूक्ष्म शरीर उस बॉडी को, एक बॉडी को जोड़ते चले आएंगे जो इसका साइंस जानता है, और वो पावरफुल होता चले जाएगा। समझ रहे हो? ये भोग देने वाला प्रोसेस। तो यहाँ पे खून नहीं जा रहा, गुर्दा कलेजी नहीं जा रही, जब आप नारियल चढ़ा रहे तो फिजिकल नहीं जा रहा, वो उनका वो सूक्ष्म शरीर जा रहा है। तो इसीलिए साउथ में या तामसिक देवी देवताओं में जब बलि चढ़ाई जाती है, तो बलि चढ़ाई में यही सूक्ष्म शरीर जा रहे होते। ये एक हो गया। दूसरा सूक्ष्म शरीर का हो गया, बहुत सारी स्पिरिट्स को जगाने के लिए, जैसे सात्विक में हम लोग बोलते हैं प्राण प्रतिष्ठा, तो भगवान के मंदिर में हम लोग प्राण प्रतिष्ठा करते, भगवान के अंदर शरीर में प्राण डाल देते और उसको एक्टिव करते सात्विक तरीके से, ठीक है। तामसिक ग्रॉस पार्टिकल में इम्पैक्टफुल काम करने के लिए, जैसे भगवान के मंदिर में करीम भाई काम जाएगा तो होता नहीं होता भगवान की मर्जी। एक मंदिर ऐसा होता है जहां गए और वो काम होगा, नहीं होगा तो उसी वक्त पता भी लग जाएगा कि नहीं होगा। ये वाले जो मंदिर या डेटी या तांत्रिक जो स्पिरिट्स को यूज करते, ये सिर्फ सिखाने के लिए बोल रहा हूँ, हालांकि उसमें तो बहुत बड़ा साइंस है, तुम जान भी लोगे तो कुछ नहीं। वो स्पिरिट को जिंदा करने के लिए खून लगता है। तो जैसे तुमने मुर्गा, बकरा, बैल या कोई भी जानवर को काटा, जब वो खून गिरेगा तभी वो जागृत होगा। सात्विक देवी देवता तंत्र के थ्रू एक दिया जलाने से तुम जागृत कर सकते हो, वो सात्विक हो गया। वो पूरी एस्ट्रल बॉडी है, ये फिजिकल बॉडी के हिसाब से खून जब तक गिरेगा नहीं तब तक वो एक्टिव नहीं होगा। जैसे खून गिरेगा तब वो एक्टिव होगा, जिंदा होगा। अब उस डेटी, या मान लो तुमने किसी एक लोकेशन पे, तुमको पता है कि यहाँ पे कोई, मैं बता तो दूं लेकिन फिर लोग कल को गलत काम नहीं करे, लेकिन रुक जाओ, मेरे को थोड़ा सोचने दो इसको कैसे मैं तरीके से समझा पाऊं। मंदिर में तो नहीं होगा, मान लो कोई खेत है, ठीक है, कैसे बताओ? चल ठीक है, मान लो कब्रिस्तान के अंदर तुम चले गए, जहाँ पे तुमको पता है बहुत सारे स्पिरिट्स है, कोई खेत है, कोई पीपल का झाड़ है, जहाँ पे तुमको पता है कि यहाँ पे स्पिरिट्स जमा है, ठीक है। कब्रिस्तान में अलग कानून लगता है, मसान में अलग कानून लगता है, पीपल के झाड़ पे कानून बोल सकते हो, क्योंकि उसमें भी अलग अलग एक सोसाइटी की तरह तो काम चल ही रहा होता है, उसमें देवता, पितृ, प्रेत सब तो होते ही है।
सिंपल रखते, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं। लेकिन मान लो तो एक खेत है या कब्रिस्तान है, तुमको पता है यहाँ से तुमको एनर्जी लेके आनी है, तो तुम ऑफरिंग्स दे के ला सकते हो, ठीक है। ऑफरिंग्स के अंदर जैसे फल हो गए जिसमें फ्रूट में जूस है, समझ रहे हो, एक ड्राई फ्रूट, स्पाइसेस, समझ रहे हो, सर्टन टाइप की चीज़, क्या तुमको पता है कि इसको यही पसंद था, ये डेटी है। एग्जाम्पल ले लो, कब्रिस्तान में भी कुछ कुछ मेजर रहे, कोई पीर की दरगाह मज़ार है, तो उसको तो एक चिकन तंदूरी चढ़ाओगे तो वो नहीं चलेगा, तो उसको कोई स्पेसिफिक चीज़ थी, जब वो ऑफर करते तो वो स्पिरिट तुम्हारी मदद करती है। सेम अप्लाई टू मंदिर ऑल्सो। एक ऐसा होता है जहाँ पे तुमको पता है कि भाई यहाँ पे एक मर्डरर की कब्र है, यहाँ पे को गाड़ा गया था, इसने 5 मर्डर किए थे, 6 और गलत काम वगैरह वगैरह। इसको एक दिए से तुम जागृत कर सकते हो, लेकिन वो दिए से जो तुम जागृत करने को जाओगे ना, पहली बात तो तुमको चमाट मार देगा, तुम्हारा काम खराब कर देगा कि तुम वो लेफ्ट की पूरी पूरी बॉडी राइट की है ही नहीं जिसको तुम दिए से जगा रहे हो, तो इसको वो लगेगा, तो तुमको लेके आना पड़ेगा अंडा, समझ रहे हो, मुर्गी, तामसिक चीज, तामसिक गुरु की सिद्धियां शक्तियां जो इसको जागृत करे, और जागृत करने के बाद में फिर वो खून, जब तक खून जमीन पे गिरेगा नहीं तब तक वो एक्टिव नहीं हुआ, और जैसे ही फिर वो एक्टिव हुआ फिर तुम्हारा प्रोसेस चालू होता है कि तुम उसको कहाँ तक तुम उसको लेके जाने वाले हो। तो तुम देवता स्वरूप जाने वाले हो तो तुम उसको फूल चढ़ाओगे, उसको अगर तुम एक स्पेसिफिक रीजन से लेके आ रहे हो, कोई संकल्प पूरा करने, तुम उसको माला ऑफर करोगे, आसन ऑफर करोगे, समझ रहे हो। वो सारी चीज ऑफरिंग करने के बाद वो सारी चीजों से जुड़ जाएगा। उसके बाद डिपेंड करता है तुम्हारी साधना क्या है, संकल्प क्या है, किस चीज के लिए उसको यूज कर रहे हो तुम, वो कहाँ से कहाँ तक तुम्हारे साथ रहने वाले है, उसमें गुरु का गाइडेंस, गुरु की प्रोटेक्शन है तक वो बीच में ना ले, साधना पूरी ना कराए, तुम्हारे घर में आने का तुम्हारी माँ बहन पे ना लग जाए, वो सारा चीज इम्पैक्ट करने के बाद अब तुमने उसको सारे ऑफरिंग देके हो गया ना, ये किसी सात्विक देवी देवता से बहुत ज्यादा पावरफुल, फिजिकल वर्ल्ड में फास्ट काम करने में ये ज्यादा काम हो जाएगा, एस्ट्रल वर्ल्ड में लॉन्ग टाइम में परमानेंट सॉल्यूशन में सात्विक देवी देवता, लेकिन इम्पैक्टफुल काम करने में, यानी इस पे ये यूज करके तुमने किसी पे मारन क्रिया की और यहाँ पे सात्विक देवी देवता की हेल्प लेते लो, रिजल्ट आ जाएगा, समझ रहे हो। तो और फिर उसके बाद में फिर वो डिपेंड करता है कि जब वो अब ये जागृत हो गया, ये वो डेटी बन गया, अब इसके नीचे आएंगे भूत प्रेत चलती फिरती शक्तियां जो उठाई जाएगी, लिए जाएगी, लेकिन मेन वर्शिप इसकी होगी। तो आप बोलोगे कि भाई इसके लिए हवन, वो हवन तो वो राइट साइड की बॉडी के लिए, एक्चुअल में तो हवन दोनों के लिए लगता है, डिपेंड करता है हवन किस चीज का, ऐसा है। तो तामसिक चीजों का भी हवन होगा, सात्विक का भी होगा, ऐसा है। तो डिपेंड करता है तुम कौन सी स्पिरिट, कौन सी शक्ति को जगा रहे हो, मेन वही है, राइट बॉडी लेफ्ट बॉडी, ऐसा है। तो ये एक, जब तुम ऑफरिंग देते हो तो ये तो सूक्ष्म शरीर का मैंने ज्ञान दे दिया ना, कि सूक्ष्म शरीर जा रहा है हर चीज का। अब दूसरा ये हो गया कि जब तुम एग्जाम्पल के तौर पे जो हमारे 5 सेंसेस है, क्या बोलते हैं, विजन, टेस्ट, स्मेल और क्या है, टच, ठीक है। तो कॉन्शियसनेस में उन लोगों की जो सुपर कॉन्शियसनेस में नहीं है, अपनी कॉन्शियसनेस के हिसाब से 5 इंद्रिया, किसी की 4 है किसी की 3 है, उनको वो चीज ऑफर की जाती है। तो स्मेल के लिए दिया जाएगा, अपने को फूल देंगे और खुशबू देंगे। अब खुशबू में हम लोग किस चीज को एसोसिएट कर रहे हैं, तो एग्जाम्पल के तौर पे दिए को कर रहे हैं, तो दिया कौन सी चीज का है, जैसे ऊद है, तो दिया जो है तेल से जलता है, ऊद का मतलब ऑयल, दहनल ऊद, दहन का ऑयल, एक जगह का नाम है दहन, कंबोडियन ऊद, कंबोडिया का ऑयल। तो एगरवुड की ट्री है उसका ऑयल, कैम्फोर का ऑयल। तो ये सारी चीज फूल से, ब्रांच से, फ्रूट से, स्टेम से, रूट से, उनको प्रोसेस के थ्रू ऑयल निकाला जाता है। इसको डेटीज को देंगे, वही फिजिकल ऑयल जला के जो एनर्जी निकली एस्ट्रल, वो उस डेटी को जाएगी। सेम चीज स्मेल की तरह। तो जैसा हमको खाना चाहिए ताकत के लिए, पेड़ को भी खाना चाहिए, लेकिन पेड़ का खाना धूप के थ्रू मिलता है, उससे उसको एनर्जी मिल जाती है, पानी के थ्रू मिलता है। सेम चीज जैसे तुम दिया जलाते हो तो उन लोगों को खुराक मिलती है, समझ रहे हो। तो जैसे हमको फिजिकली खाना पड़ता है, खाना अलग, स्मेल अलग, टेस्ट अलग, विजन अलग, 5 सेंसेस है, जो 3 सेंसेस वाले उनका 3 में पेट भर जाता है। यहाँ पे दिया फिजिकल चीज, वैसे ही फूड की ऑफरिंग, जो जूसी फ्रूट्स होते हैं उनकी ऑफरिंग, वो उनको क्या बोलते हैं, एस्ट्रल में एनर्जी देता है। सेम चीज स्पाइसेस, ड्राई फ्रूट्स, उस तरीके से उनको एनर्जी देते।
डिपेंडिंग ऑन द डेटी या जो भी स्पिरिट को तुम यूज कर रहे हो, कौन से सूक्ष्म शरीर है, उस पर कहाँ इम्पैक्ट देना, उसके अकॉर्डिंग उसकी ऑफरिंग्स दी जाती है। बहुत सारी डेटी सिंगल चक्र वाले या सिंगल डायमेंशन वाले सिंगल पर्पज पे काम करते, उनके लिए बहुत स्पेसिफिक चीज है कि भाई ये यही लेंगे, यही करेंगे। ऐसे बड़े बड़े देवी देवता बहुत सारे ऊंचे ऊंचे, वो हमारी तरह 7 चक्र नहीं, 14 चक्र वाले, 13 चक्र वाले, 15, ये इतने भी चक्र होते, जिसको मैं बोलता हूँ ना सुपर कॉन्शियसनेस। शिव है एग्जाम्पल, तुम तुम्हारी 7 बॉडी से हो, जब तुम शिव से जुड़ोगे तो वो सुपर कॉन्शियसनेस पे, तो वो तो तुम्हारे ऊपर जहां पे तुम्हारा सहस्रा, वहां से उसका मूलाधार शुरू होता है, अपर डायमेंशन पे 7 चक्रों की बॉडी है। जैसी शिव से महाशिव बनेगा तो ये तो 7 चक्र है ही नहीं, ये तो पूरे 108 चक्र हो जाएंगे। समझ रहे हो? महा परम शिव ये 1008 चक्र है, सुपर कॉन्शियसनेस के 1008 चक्र, ये बियॉन्ड है समझाने के। लेकिन ये सारा रियलिटी जैसे तुम सो रहे हो उस वक्त सपने की एक रियलिटी में जी रहे हो, सपने से बाहर आ रहे हो, वैसे ही सपने की रियलिटी और जागते हुए रियलिटी, 2 रियलिटी को एक्सपीरियंस कर रहे हो। समझ रहे हो? कॉन्शियसनेस में मल्टीपल रियलिटीज है, शिव सुप्रीम रियलिटी, फिर जैसे जैसे शिव परम शिव महा रियलिटी। ऐसा